नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान भक्ति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकार ये तुलसीदास जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। यहाँ पर कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और उनके रचनाकार दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। हरि मोरा पियू मैं हरि की बहुरिया, ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। बाहर वह भीतर वह होई घर बाहर को रहे न जोई, ये कुतुबन की हैं। सरवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोरी केस मुकलाई, ये पंक्तियाँ जायसी जी की हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? तो यहाँ पर विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दर्शन और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक शंकराचार्य रहे हैं। द्वैताद्वैतवाद अर्थात इसे भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य रहे हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? तो इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशुफलदायिनी है तथा कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 4 आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए की व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है तथा कलयुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, एक उपदेशक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा गया है तथा इसमें कुल 7 कांड हैं। आइए इनका क्रम देख लेते हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो ईश्वरदास ये निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं रहे हैं, जबकि मलुकदास, बाबा लाल दास और सुंदरदास ये तीनों ही निर्गुण भक्ति काव्य के कवि रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना ये स्वांत सुखाय के उद्देश्य से की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस जिसकी समय काल संवत 1631 रहा है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी था वो सही हो गया था। आगे मानस में 7 कांड दिए गए हैं, ये हमने अभी ऊपर देखे ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गीतावली किसकी काव्य करती है? तो गीतावली ये तुलसीदास जी की काव्य करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। गीतावली जिसका समय 1630 से 1670 ईस्वी तक रहा है। गोस्वामी तुलसीदास की गीतावली का जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और तथा ये एक गीति काव्य है। कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका भी आपकी ब्रजभाषा में ही रचित काव्य हैं। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इन्हें जातीय कवि किसने कहा है या जातीय कवि किसे कहा जाता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि ये तुलसीदास जी के विषय में बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्वांत सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? तो तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय कहकर के इसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी काव्य की रचना स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो तुलसीदास जी को हिंदी का महाकवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कालिदास, भर्तृहरि तथा अश्वघोष ये संस्कृत भाषा के कवि हैं। तुलसीदास हिंदी के महाकवि माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। तो वहीं भर्तृहरि अपनी शतक त्रय यानी कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास के निम्नलिखित जो ग्रंथ दिए गए हैं उनके रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका गीतावली आ जाता है, उसके बाद रामचरितमानस, इसके बाद आपका जानकी मंगल और तत्पश्चात आपका कवितावली आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास के अन्य जो ग्रंथ है वो निम्नलिखित हैं। वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली। आयोग इसमें डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं का क्रम इस प्रकार है, क्योंकि जो विभिन्न रचनाकार रहे हैं उन्होंने इनकी रचनाओं का क्रम सबने अपने अपने ढंग से अलग अलग बताया है। आइए देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी ये 1626 से 27 तक, रामाज्ञा प्रश्न ये 1627 से 28 के बीच। वहीं रामलला नेचू ये आपका संवत 1628 से 29 तक। जानकी मंगल संवत 1629 से 30, रामचरितमानस संवत 1631, पार्वती मंगल ये संवत 1643, कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60 के बीच। वहीं गीतावली संवत 1630 से 70 के बीच। विनय पत्रिका संवत 1631 से 79 तक। दोहावली संवत 1626 से 80। बरवे रामायण ये संवत 1630 से 80 और कवितावली संवत 1631 से 80 के बीच रहा है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो सभी जानते हैं रामायण ये संस्कृत भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।